अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा खुश आमदीद आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। बड़ा दूसरा लेक्चर जो हमारे पास आज होगा वो है हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है, हम उन्हीं को लेके चलेंगे। तो आप हेडिंग क्या दोगे? बेसिक डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक मास। फिर हमारे पास एक सवाल आएगा, हाउ कैन वी फाइंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास होगा एलिमेंट, एलिमेंट्स है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर, और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेटिव एटॉमिक मास भी होगा वो। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करें। एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम। एक एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल ए से। इसको रिप्रेजेंट किससे, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर है तो इसको किया जाता है जेड से। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8। उसके बाद एटॉमिक मास क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। न्यूक्लियस और इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको ए से किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अब ऑक्सीजन 16। अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। बेटा आप याद रख लेना कि न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का तरीकाकार क्या होगा। हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन है 16/8, जो सबसे बड़ा होगा वो एटॉमिक मास होगा और जो छोटे वाला होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। तो आपके पास एटॉमिक नंबर क्या? न्यूट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के अंदर? न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है? हम क्या कहते हैं? ये क्या है? अ सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ सेम kind of an atom and have same atomic numbers. Element can neither be created nor be destroyed. It cannot created or destroyed, but convert from one form to
एंड अदर फॉर्म केमिकल। हम केमिकली उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको तोड़ फिजिकली नहीं सकते। अब ये सवाल आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखें तो आपके पास क्या होगा, कंपाउंड क्या कहते हैं, ये क्या कैसे होता है, दैट इज सबसे पहले कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू different atom combine chemical। जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम कंबाइन होते हैं केमिकली, उससे हम क्या कहते हैं कंपाउंड्स। और मिक्सचर क्या कहते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू सबस्टेंस कंबाइन फिजिकली। उसके बाद इसमें क्या होता है, इन कंपाउंड देयर इज अ, इसमें क्या कहते हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम्स होती है। इसमें क्या कहते हैं, हैव नो फिक्स रेशियो ऑफ एटम, इसमें कोई फिक्स रेशियो एटम की नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का कहते हैं रिप्रेजेंटेड केमिकली एंड हैव केमिकल फार्मूला। जबकि मिक्सचर का क्या कहते हैं, हैव नो केमिकल या कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसमें आ जाएगा NaCl KCl एटसेट्रा। जब इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, सैंड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपके पास मिक्सचर का है। बड़े सवाल आपके पास अच्छा खासा है, ये आपके पास 5 पॉइंट बन गए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काइंडली इसको नोट कीजिएगा, इसको समझिएगा, आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे, मिक्सचर क्या है और मिक्सचर की टाइप्स आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं। एक को हमने कह दिया, एक को कह दिया जी होमोजीनियस मिक्सचर, एक को कह दिया हेट्रो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, वो मिक्सचर, ऑल दोज मिक्सचर दैट have
यूनी दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसका क्या कहेंगे, ऑल दोज मिक्सचर दैट वेरीज इन, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन चेंज होती रहेगी उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें एग्जांपल की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एयर होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होती है, यूनिफॉर्म रहती है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, जिसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, वो आपके पास क्या आ जाएंगी, इसके आ जाएंगे। होमोजीनियस क्या होते हैं, वो तमाम मिक्सचर जिनके कंपोजिशन क्या होती है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है। और हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, आपके पास केमिकल फार्मूला क्या होते हैं। केमिकल फार्मूला को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं इट इज अ फार्मूला यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड्स। एक ऐसा फार्मूला जो हम यूज करते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, केमिकल फार्मूला के। अब केमिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं। केमिकल फार्मूला आपके पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एम्पेरिकल और एक को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक होते हैं आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला और एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा होगा, अ फार्मूला दैट शो द सिंपलेस्ट होल रेशियो। एक ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होगा, जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो। कितनी रेशियो है, 6 रेशियो कार्बन की है, 12 रेशियो हाइड्रोजन की और 6 रेशियो किसकी है, ऑक्सीजन की। एक ही टेबल से सिंप्लीफाई करो, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो क्या बनेगा, C H के साथ 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। और इसकी जो एग्जांपल आपके पास लिखोगे ग्लूकोज, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। तो अब आप लोगों का जो होम टास्क है, होमवर्क है, वो आप लोगों ने कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस कौन सा है वो उसको याद करना है। आप लोगों का जो होम टास्क है वो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक का जो लेक्चर उसको क्लियरिटी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।